भक्तों, हर हर महादेव। आज का बड़ा अपडेट उन यात्रियों के लिए जो इस वर्ष प्लान कर रहे थे बाबा जी की यात्रा करने के लिए थ्रू वंदे भारत। तो बता दूं आपको, एक बड़ा अपडेट है और एक टेंशन वाला माहौल भी बन चुका है हमारे माइंड के अंदर भी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेटा वहाँ पहुँच चुका है। बट मुझे अब जाना है और मेरी ट्रेन थी वंदे भारत की अपना 2 तारीख को, लेकिन अब कहीं ना कहीं कश्मकश में मैं भी आ चुका हूँ कि क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए मैंने जाँच पड़ताल की और मैं सब आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ तक तय तक गया और इसका क्या आउटकम निकलेगा, वो आप देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो प्लान कर रहे हैं ट्रेन से जाने के लिए, उनको बिल्कुल आगे जाने नहीं दिया जाएगा, कोई अनुमति नहीं मिलेगी, उनको कॉन्वॉय के साथ ही आना है। ये मुझे कहाँ से पता लगा? ये मुझे जो लोकल न्यूज़ चैनल है यूट्यूब के ऊपर JNK का, मुझे वहाँ से खबर मिली है और मैं आपको इसके बारे में मैं आपको जानकारी दिखाना चाहता हूँ। इसी वीडियो के अंदर बने रहिए एंड तक। साथ ही साथ जो कटिंग है न्यूज़पेपर की आपको वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं उन न्यूज़ चैनल्स की, उन या चैनल्स की जो इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत। उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं इस समय की बड़ी खबर। वंदे भारत जो कटरा से श्रीनगर जाती है और जम्मू से जो ट्रेन कटरा तक जाती हैं, उसमें कोई भी अमरनाथ यात्री जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा करना चाह रहा है वो नहीं जा सकेगा। वो सिर्फ कॉन्वॉय में भगवती नगर से जा सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कहा है कि वो सिर्फ कॉन्वॉय के साथ ही जाएं। अमरनाथ यात्रियों के लिए ये खास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो सिर्फ कॉन्वॉय में जाएं, वो भी कॉन्वॉय वो जो भगवती नगर से यात्री निवास से निकलेगी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट किया है कि कोई भी अमरनाथ यात्रा के यात्री ट्रेन के जरिए यात्रा के लिए नहीं जा सकेंगे। नॉर सेंटर रहता है तो जम्मू शहर के अंदर रहने की काफी व्यवस्था की गई है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी रहता है। जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई, जिससे जो भी यात्री आए उनको किसी तरीके से कोई दुविधा ना हो। हमें आपके माध्यम से यात्रियों को और सामाजिक संस्थाओं को सभी को ये निवेदन करना है कि ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी यात्री यात्रा करना चाहता है वो सुरक्षा बंदोबस्त के साथ कॉन्वॉय के साथ में यात्रा करे। रेलवे से किसी भी तरीके की यात्रा नहीं हो रही है और जो भी यात्री जाना चाहता है वो ये निवेदन रहेगा कि सुरक्षा बंदोबस्त के साथ में यात्रा करें। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले सालों की तरह इस साल भी रेगुलेशन किया जा रहा है, जिससे कि यात्रा पूर्ण सुखद तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से हो। जो भी यात्री यहाँ से जाना चाहता है, जो भगवती नगर से यात्रा निकलेगी 6:37 तक यात्रा नगरोटा TCP पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद में बाकी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। जो यहाँ की लोकल गाड़ियां हैं, लोकल या जो लोग हैं वो किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं या अपने घरेलू काम के लिए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा, वो अपनी लोकल कर सकते हैं। जो भी यात्री आएगा उसको वहां से अलाउ किया जाएगा, पर उनसे यह निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक लांबर बनिहाल को क्रॉस करके नवयुग टनल में क्रॉस कर जाएं, जिससे कि अपनी यात्रा सुरक्षित और सुखद तरीके से कर पाए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी से निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक जो लांबर को क्रॉस करके नवयुग टनल में प्रवेश कर जाए, जिससे कि आगे की यात्रा उनके कश्मीर में जाकर के अच्छे ढंग से सुखद तरीके से हो पाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को भी अपने माध्यम से बताएं। इसके पश्चात जो बाकी यात्राएं होती है, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, मचेल माता की यात्रा है, उनके भी पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त, उनके भी पूर्ण सैनिटेशन की व्यवस्था, वहां पे यात्रियों के जाने की व्यवस्था सब कुछ की गई है। पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्णतः यह प्रयास रह रहा है कि यात्रा सुखद तरीके, सुरक्षित तरीके से हो। 3 जुलाई से होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ये इस समय की बड़ी खबर थी। आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले हैं, अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं, तो आपको भगवती नगर में बने यात्री निवास से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से ही जो कॉन्वॉय है उसके ज़रिए आपको लेके जाया जाएगा आगे। सो जैसा कि आपने देखा कि साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको वंदे भारत में नहीं आना है, ठीक है, आपको कॉन्वॉय के साथ आना है। तो इसको लेके चलते हुए फिर मेरी साइन बोर्ड में आज बात हुई है सुबह 6:35 पे। उन्होंने मुझे बताया है, कहते देखिए हमारे पास अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला सर लास्ट हमारे पास जो नोटिफिकेशन थी वो थी हेलीकॉप्टर को लेके कि इस वर्ष यात्रा नहीं हो पा रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, अदरवाइज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या इसकी बात को मान लिया जाए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि उसके भी कई सारे कारण हैं। वो कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 कारण क्या है कि अगर जो हमारी जो टाइमिंग्स की कट ऑफ टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं, जो ट्रैफिक एडवाइजरी आ रही है वो हर रोज़ चेंज हो रही है, तो क्या अभी तक जो हमारे पास एडवाइजरी आई है तो क्या वो पब्लिश हुई है साइट के ऊपर? नहीं हुई। तो नहीं हुई तो उनके पास भी नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, क्लियर है, ओके है।
मानते इस बात को, ठीक है। वही हम दूसरी बात करें कॉन्वॉय की टाइमिंग को लेके कि कॉन्वॉय का टाइमिंग क्या है जम्मू से, तो मेंशन तो वो भी नहीं है साइन बोर्ड की साइड पे। बताइए कहाँ मेंशन है कि बस का कितना किराया है, RFID काउंटर कहाँ से बनेंगे, कोई अपडेट ही नहीं आया है। इवन कि ऑन द स्पॉट पंजीकरण कब होगा, कहाँ से होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कहाँ पे साइन बोर्ड की साइट के ऊपर। तो बहुत कन्फ्यूजन हो रखी है कि हम लोग क्या माने यार कि साइन बोर्ड सही कह रहा है या फिर जो अधिकारी वहाँ JNK के अंदर बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है और मुझे क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस साल जो यात्रा जो है ना वो डावाडोली होने वाली है और बहुत से लोग चलते कैंसिल कर देंगे। क्योंकि मेरे ही बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भगत जी हम नहीं आ रहे इस बारी, बहुत खिचड़ी पकी हुई है, कभी कहता है जाना है कोई कहता है नहीं जाना है। तो ये चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो साइन बोर्ड ने मुझे बताया बहुत ही पॉजिटिव जवाब दिया है, उसको आप समझिएगा। सीधी सीधी बात जो मैं पहले बोलता आ रहा हूँ और आज भी बोलता आ रहा हूँ, साफ साफ कहा कि अगर आप ट्रेन से वंदे भारत से आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ट्रेन में आने नहीं दिया जाएगा। ट्रेन तो सबकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप आ सकते हैं। हाँ इतना कीजिएगा कि आप बनिहाल मत उतरिएगा। ऐसा उन्होंने मुझे कहा है कि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप आइए, बनिहाल मत उतरिएगा क्योंकि दिक्कत है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ श्रीनगर तक के लिए तो क्या इंडियन रेलवे इस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर देगी फॉर द टाइम बिंग जब तक यात्रा स्टार्ट हो रही है? तो अगर ऐसा करती है तो उन टूरिस्ट का क्या जो यात्रा पर नहीं जा रहे, सिर्फ टूरिस्ट पर ही जा रहे हैं, टूरिस्ट बनकर ही जा रहे हैं, उनका क्या? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि साफ साफ उन्होंने कहा है साइन बोर्ड वालों ने कि अगर आप जम्मू से कश्मीर तक आते हैं बाय प्लेन हेलीकॉप्टर अपना हेली फ्लाइट से आते हैं तो क्या आप मुझे कॉन्वॉय पकड़ने के लिए क्या आप जम्मू जाएंगे? क्योंकि सीधा कॉन्वॉय तो मिलेगा नहीं आपको पंथा चौक से, आपको तो बाहर टैक्सी मिलती है, टैक्सी करनी पड़ेगी, तो वहाँ से कॉन्वॉय मिलेगा नहीं, तो फिर क्या जम्मू जाएंगे आप करने के लिए? ऑब्वियस ही बात है नहीं। जो सीधे लोग कटरा आ रहे हैं अपनी बुकिंग करके, जैसे मैं चंडीगढ़ से सीधा कटरा आ रहा हूँ डायरेक्ट, तो कटरा आऊँगा तो फिर मैं क्या पहले जम्मू जाऊँगा बुकिंग करने के लिए? तो उनके मन में भी क्वेश्चन था, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये कहाँ से पता लगा है? तो मैंने बोला कि मेरे को कोई कहते आपने आधिकारिक मीटिंग देखी है? तो मैंने बोला कि हाँ मैंने मीटिंग देखी है। तो जो अभी आपने वीडियो देखी उसमें साफ साफ मेंशन था, जो पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। पब्लिकली वो न्यूज़ में नहीं आया हो लेकिन यूट्यूब के माध्यम से तो वो चीज़ बाहर आ गई है ना। तो अगर वो चीज़ आ गई है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को दिक्कत हो सकती है जो कि दिल्ली से गुजरात से कहीं और से आ रहे हैं वंदे भारत को देखते हुए। तो क्या लगता है मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो मैं इतना आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ट्राई करें कि साइन बोर्ड के अधिकारियों तक, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जम्मू में JNK के जो ट्रैफिक रवैये को देख रहे हैं, आप वहाँ तक उनको टैग करें, वहाँ तक उनको बचाएं क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बैठे बैठे बात नहीं होती है कि हम बोल लेंगे कि हाँ आपको कॉन्वॉय के अंदर ही जाना है, कि कॉन्वॉय में जाना है ठीक है, लेकिन वो जो जम्मू तक आ रहे हैं उनको कॉन्वॉय में जाना है। क्योंकि जो अभी तक जो मैंने अपनी यात्रियों को बताया जो जा रहे हैं वहाँ पे कि आपको अगर बालटाल से जाना है और परमिट आपका नहीं बना है तो ऑन द स्पॉट कहाँ बनाए, श्रीनगर बनाए, बालटाल बनाए या पहलगाम बनाए या फिर जम्मू बनाए। तो उनको मैं साफ साफ कह रहा हूँ सभी को कि अभी भी आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, तो आप जम्मू में ही बनाएं, आगे जाने का मत सोचिए। क्योंकि कारण क्या है कि आपको आगे कॉन्वॉय की टिकट नहीं मिलेगी, आपको दिक्कत आएगी। तो बेहतर है कि आप भक्ति नगर जाएंगे, आपको जाने से मना कर देंगे तो पहले आपको जम्मू में बनवाना पड़ेगा। और अगर जम्मू में नहीं बनवाते, आप सीधा आगे पहुँच जाते हो तो कैसे जाओगे? कॉन्वॉय तो मिलेगा नहीं, ठीक है, आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। और वहाँ साफ साफ मना किया है कि टैक्सी वाला को आगे मतलब अनुमति नहीं है। अब अनुमति नहीं है, एट द स्पॉट रोकेंगे या टैक्सी वाले आगे आएंगे, अपनी हड़ताल करेंगे, अपना विरोध करेंगे इस बात को लेते हुए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, लेकिन इस यात्रा में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है जो कि सभी के लिए डिसकम्फर्ट का कारण बना हुआ है। क्योंकि मैं सो रहा था, सोते सोते मेरा मन आया कि देखो कुछ अपडेट तो नहीं आया सुबह 5:45 बजे, और मैं देखे मेरी पूरा अपसेट हो गया, मैं नींद खराब हो गई। क्योंकि मेरी अभी कल की मेरी संडे की ट्रेन है, मंडे की मैंने जाना है और मैं वंदे भारत से ही जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सभी के लिए आने वाली है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपना जो भी वैल्यूबल कमेंट है दें। हालांकि कमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसको आप दोस्तों में शेयर करें, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ इसको डाल सकते हो वहाँ पे डालिए, ताकि इस मैसेज को कन्वे कर सके कि उन यात्रियों का कहा जिनकी पहले से प्री बुकिंग है। और यही नहीं, मेरी तो टिकट होटल की बुकिंग भी है आगे श्रीनगर के अंदर। तो मैं पहले अपना जम्मू से जम्मू से कह रहा हूँ, सीधा चंडीगढ़ से ट्रेन बैठूँ हेमकुंड में, कटरा उतरूँगा, ठीक है, सुबह 7 बजे, नेक्स्ट ट्रेन मेरी दोपहर की 2 बजे है। तो अगर मेरे को जाने नहीं दिया तो मैं क्या दोबारा जम्मू आऊँगा लेने के लिए? और मेरे कंफर्ट का क्या, मेरे पैसे का क्या जो मैंने बुक किया गया, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो बहुत चीज़ें हैं क्वेश्चन मार्क में आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये उन लोगों के लिए होगा जो कि अक्सर प्लान करते हैं कि उधमपुर उतरते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं शेयरिंग की, बनिहाल जाते हैं, फिर बनिहाल से श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से फिर बस पकड़ते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वहाँ पे शायद आई थिंक ये उनके लिए मनाही है या फिर सभी के लिए मनाही है कि आपको वंदे भारत में बैठना ही नहीं है, या आपके लिए बनी ही नहीं है। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसको आप शेयर करें, दबा के करें, ठीक है, ताकि इसके ऊपर हमें इसका रिजल्ट मिल सके, आउटकम मिल सके। क्योंकि यात्रा अभी स्टार्ट होनी है
और सबको इसका सोल्यूशन मिल सके। और वही बात बाबा बर्फानी के दर्शन के थ्रू आपने देख ही लिया, कल डाला था मैंने वीडियो के अंदर, अभी आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर लाइव दर्शन है ये, और ये 28 जून के हैं, जो कि बाबा का स्वरूप बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 4-5 तक दर्शन हो पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज जो बाकी के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी निराश होंगे इन चीज़ों को लेते हुए, और शायद अपनी प्लान की यात्रा भी वो कैंसिल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करूंगा कि आप लोग आएँ, क्योंकि मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी कैंसिल नहीं करूंगा, आगे जो होगा दिखी जाएगी, बट मैं भी ट्राई करूंगा ट्रेन से जाने की। क्या होता है क्या नहीं होता, आई विल अपडेट यू सून। सो बने रहे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, क्योंकि यात्रा अभी स्टार्ट होनी है और चलनी है 9 अगस्त तक। तो अपडेट लेने के लिए अप टू 9 अगस्त बने रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दबा के, और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।